रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी है। जोर सभी पार्टियों ने लगाया है, लेकिन बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरी है। नगर पालिका परिषद के लिए अब तक करीब 44% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। इस तरह यूपी में आधी आबादी को लोकल सरकार में आधी भागीदारी देने की कोशिश है। उम्मीदवार पर्चा भरने जाए तो समर्थकों में जोश होना नई बात नहीं, लेकिन इन महिलाओं की खुशी की वजह सिर्फ सियासी नहीं। बीजेपी ने लखनऊ सीट से मेयर पद के लिए सुषमा खरकवाल को उतारा है। यूपी की राजधानी में महिला उम्मीदवार की दावेदारी से बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिला समर्थकों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और जोश हाई है। यूपी में नगर पालिका के चुनाव है और बीजेपी ने एक अच्छा प्रयोग करते हुए पहले चरण में 44% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए हैं। यानी आधी आबादी को लेकर सरकार में करीब आधी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है। इसी के तहत करीब 30 साल से पार्टी की कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की पदाधिकारी रही सुषमा खरकवाल को लखनऊ की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो महिला के लिए आरक्षित सीट है। आइए छोड़िए। आपको लगता है कि आधी आबादी के हाथ में इस बार होगी नगर निकाय की चाबी? बीजेपी ने ये तय। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट हमारी पार्टी ने ही दिया। बीजेपी ही आधी आबादी का ध्यान रखती है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बीजेपी ने कई सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। ये फैसला विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं के समर्थन और बीजेपी महिला विंग के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि योग्यता के आधार पर भी महिलाएं टिकट के लिए बेहतर साबित हुई। बीजेपी ने अवध इलाके में 27 नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 13 महिलाओं को टिकट दिया है। काशी क्षेत्र में 10 नगरपालिकाओं में 5 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर क्षेत्र यानी गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों की 6 सीटों के लिए 3 महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 12 में से 5 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह ब्रज क्षेत्र की 10 में से 5 सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो पश्चिम क्षेत्र की 33 नगरपालिकाओं में 12 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। क्योंकि जो मोदी ने सोच लिया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है, और क्या कहते हैं, ये तो है कि महिला अगर घर से निकल गई है तो 100% वो कहीं भी जाएगी, कमल खिला के लाएगी। रिश्तेदार नातेदार सबको लेके चलती है, तो एक समाज को बहुत अच्छी तरह सुव्यवस्थित और सुगठित रूप से आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है पुरुषों से ज्यादा अधिक काम महिलाएं करती हैं, क्योंकि अपने घर बच्चे परिवार को छोड़ के भी जैसे वो घर को संभालती हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का काम करती हैं और प्रदेश को आगे। जनता का काम, क्योंकि अब तो जनता के बीच जनता का ही काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जनता का ही काम हुआ। यूपी में नगर निकाय चुनाव में मेयर की 17 सीटें हैं। 199 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 199 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 554 सीटें हैं। इनमें ओबीसी और अनुसूचित जातियों के साथ महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन सामान्य सीटों पर भी बीजेपी ने महिलाओं को आगे किया है। जानकार मान रहे हैं कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी होगा। यही बीजेपी है, यही बीजेपी है। बीजेपी महिला को भी, अगड़े को भी, पिछड़े को, हिंदू को भी, मुसलमान को, सबको साथ में लेके चली। हमारी लिस्ट देखो तो सिंधी भी है, पंजाबी भी है, मुस्लिम भी है, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित सब मिला हुआ है। यही भाजपा है। हाँ, निश्चित रूप में ये जरूरी भी है। महिलाओं की सहभागिता देश और प्रदेश के विकास में जरूरी है। सीटें आरक्षित होने की वजह से दूसरी पार्टियों ने भी महिला उम्मीदवार उतारे हैं और महिला उम्मीदवारों का असर चुनावी मुद्दों पर भी नजर आ रहा है। आप देख लीजिए इस रोड की हालत, आप नगर निगम के पोस्टर की हालत देख लीजिए, उनके भ्रष्टाचार का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, जल भराव का हाल देख लीजिए, स्टैंड माफियाओं का हाल देख लीजिए, आवारा पशुओं का हाल देख लीजिए। हर दूसरे दिन 2 बच्चा कटा रहता है, काटते हैं, परेशान करते हैं।
तो ये नगर निगम आखिर कर क्या रही है? मेरा वही मुद्दा है जिससे आम आदमी परेशान है। अभी दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, लेकिन जो रुख नजर आ रहा है उससे लगता है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी ने 16 में से 14 मेयर पदों पर जीत दर्ज करके परचम लहराया था। इस बार भी बड़ी जीत की उम्मीद है। उत्साह इस बात से ज्यादा है कि लोकल सरकार में ताकत महिलाओं के हाथ में भी होगी। राजनीतिक जीवन में चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, जो भी काम हो, अभियानों की जिम्मेदारी हो, यात्रा हो, दौरे हो, वो सभी राजनेता करते हैं। ये महिलाएं राजनीति से संबंधित हैं, यानी राजनीति में हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो भी करती हैं। लेकिन अब जो टिकट मिला है करीब 44%, उससे इनका उत्साह बढ़ा है और इनका कहना है कि बहुत बेहतर तरीके से ये लोगों के बीच काम करके दिखाएंगे। तो यूपी में ये सकारात्मक बदलाव आधी आबादी के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।